नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं आइडियाज़ 2022 में। आइडियाज़ एक्चुअली दिस इज़ द इंटरनेशनल इवेंट इन पाकिस्तान, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डिफेंस की जानिब से जो है वो ये इवेंट किया जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इवेंट्स होना बायलैटरल रिलेशन, स्ट्रेटजिक टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत नेसेसरी है। ऑब्वियसली हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक भीड़ भी है, एक्साइटमेंट भी है। यहाँ पे एग्जिबिशन हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोर देन 60 कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग, और हम कह सकते हैं कि तकरीबन 250 एंड मोर अबव डेलीगेशंस जो है वो यहाँ आए हैं अदर कंट्रीज़ से। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि ये कराची में एक्सपो मुनक्किद किया जा रहा है। जैसे जैसे ये एग्जिबिशंस होते हैं, ये कंट्री का बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के अंदर लेके जाते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर असद कमाल साहब, आप CEO हैं गिट्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सिल्वियो जियाकोमेटी साहब, आप CEO हैं SCS कॉन्सेप्ट इटली से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एंड वी हैव हियर फ्रांसिस केट जेनेवी, आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं CEO के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं असद कमाल साहब से, और जब ये यहाँ मौजूद हैं, एग्ज़िबिशन कैसा चल रहा है तो उनसे पूछते हैं। सो असद साहब, ये बताइए कि एग्ज़िबिशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियाज़ इतने अर्से बाद मुनक्किद किया गया है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, और ये भी बताइए कि जब ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं कैसा इमेज पूरी दुनिया के अंदर जाता है। थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आइडियाज़ ये डिफेंस एग्जीबिशन है पाकिस्तान का, और ये इसका 11th एडिशन है। ये 2000 से ये हो रहा है, हर 2 साल बाद पाकिस्तान में होता है। और जिस तरह ये पाकिस्तान का एक डिफेंस शो है, इस तरह जितनी बड़ी डिफेंस से रिलेटेड ममालिक हैं सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड, वहाँ पे ज़्यादातर ये एग्जीबिशंस किए जाते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी आपकी डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस होती है या जो उस पर आप काम कर रहे होते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिस पे आप शोकेस करते हैं अपनी पूरी इंडस्ट्री का पोटेंशियल टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर से फॉरेनर्स आते हैं और मुल्क आते हैं, और जो तरक्की आपने की होती है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की फील्ड में, आपको एक मौका मिलता है कि आप बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करें और अपनी शोकेस करें वो टेक्नोलॉजी जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। यही स्पिरिट है आइडियाज़ की। हर 2 साल बाद ये इंडस्ट्री आपको नज़र आएगी पाकिस्तान की, अपनी नई प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेकर आती है, और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। हमने 2000 से शुरू किया था, और अब 11th एडिशन 2022 में हम हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, वी मिस्ड 1 एडिशन बिकॉज ऑफ कोविड। सो दिस इज़ आफ्टर 4 years ये वाला जो हमारा एडिशन है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है जी। अब कोविड में तो आपको पता है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी और सारा बिजनेस स्टैंड स्टिल पे हो गया था। अब दुनिया खुली है, इंडस्ट्री मिलना चाहती है, कनेक्ट करना चाहती है, और इसी स्पिरिट से हम जो पिछले 4 साल में हमने चीज़ें डेवलप की हैं पाकिस्तान में, वो हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। Right, Silvio, do comment on that. First of all, introductory comment, and welcome to Pakistan here. What kind of excitement you are expecting, because this is your first time, you are telling me off record. So what you are expecting this time? Hi, good evening. Thank you for this opportunity. Yes, for us is the first time here in Pakistan. We are very excited for this exhibition. It's very nice exhibition, good organization. Our goal is to show our technology, our products for the industry, aerospace and the shipping industry of the Pakistan, and we hope that we can meet the good relationship with the Pakistan industries. Oh guys, we are welcoming you here. So Keith, do the introductory comment first of all. So what do you find out these kind of event? Pakistan is portraying a really soft image in the world, and what kind of exhibition you are expecting there? I hope this is not your first time. Well, thank you for having me. It's my first time in Karachi. I have to say I love it.
What we expect to get out of Ideas 2022 is to continue to build our relationship that we already have in country. Heli Operations has operated here for the past 3 years. We provide a unique solution to helicopter crewing for search and rescue and for maintenance of seeking aircraft. We've been established here with our partners, our local partners, which is a very established company within Karachi and certainly within Pakistan. They are Megaparsec Innovative Systems, and we've worked very well together to build a relationship with the Pakistani government over the last 3 years, providing contracts and support for the seeking helicopter primarily through the training of their pilots, and also maintenance support for maintenance and engineering spares. What does Ideas do for us this year? I hope it will allow us to expand that friendship and obviously build on what is a very fantastic looking expo already. Well done to the organisers. The range of technology here has far exceeded my expectations. It's a really, really very finely set up exhibition. राइट वेल आई एम टेलिंग यू कि यहाँ जो एग्जीबिशन चल रहा है, यानी कि अगर थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाएं 2018 की बात करें तो उस वक्त तकरीबन 524 यानी कि 524 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि तकरीबन जो है वो काफ़ी कंट्रीज़, मोर देन 54 कंट्रीज़ यहाँ पर आए थे। ये पहले ही काफ़ी फेमस है। सो हम असद कमाल साहब से पूछते हैं, असद साहब व्हाट डू यू थिंक कि ये जब डिस्प्ले करते हैं ऐसे एग्जीबिशंस को डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर आर्म्स एंड टैंक्स और डिफरेंट हम देख रहे हैं इक्विपमेंट्स हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है B2B एंड G2G जो यहाँ पर MOUs या फिर मेमोरेंडम साइन होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन जी। एक्चुअली डिफेंस में आपको जिस तरह मैं पहले बता रहा था, शोकेस करना इसलिए ज़रूरी है कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप दुनिया को बता सकें कि एज अ कंट्री हमने अचीव क्या किया अब तक और अपनी प्रोग्रेस दुनिया को दिखा सकें। तो पहला तो उसका मकसद ये है अपने वेपन शोकेस करने का फॉर द लोकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री। जिस तरह हमारे ये दो फ्रेंड्स हैं फॉरेनर्स जो उस वक्त शो में आपने इनको इनवाइट किया है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पाकिस्तान को एज अ मार्केट यहाँ पे अपने वेपन्स डिस्प्ले करें ताकि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो उनके वेपन्स में इंटरेस्ट लें और जो अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो मीट कर सकें। सो दिस इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू सो दैट द लाइक माइंडेड पीपल कैन मीट टुगेदर। जैसे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की इंडस्ट्री से है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इटालियन इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री, सो वी कैन गेट टुगेदर, शेयर आइडियाज़, कोलैबोरेट ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एंड दैट्स हाउ वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। And finally, this also plays an important part in defense diplomacy. Pakistan, this is very important actually. पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटिजिक एक पोजीशन है रीजन में, और हम देखेंगे कि डिफेंस के अंदर जितने पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं वो ज़्यादातर आपको इस एग्जीबिशन में नज़र आएंगे अपनी प्रोडक्ट शोकेस करते हुए। सो इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, खासकर जब थोड़ा सा हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं प्रोटेस्ट और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हालात डिफरेंट दिखाई दे रहे थे, थोड़ा चेंज करने के लिए एग्जीबिशन इटसेल्फ एक थोड़ा चेंज लाता है मुल्क के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइन होगा ये? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक तो ज़ाहिर है वी हैव बीन फ्लैग्ड विद दिस नेगेटिव इमेज, और जो पाकिस्तान आता है, ये पहली दफ़ा हमारे दोस्त आए हैं। जब ये इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके व्यूज़ 180 डिग्रीज अबाउट पाकिस्तान चेंज हो चुके होंगे। इट विल बी अ कंट्री दे विल लव द पीपल एंड दे विल रिमेंबर द हॉस्पिटैलिटी दैट वी ऑफर टू देम। सो इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव्स। सेकंड पार्ट ये है कि जी जो हसल बसल पॉलिटिकल होती है वो हर मुल्क में चलती रहती है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड नॉट स्टॉप। तो इतना बड़ा ये इकोनॉमिक फोरम है, आई एम श्योर कि बाकी चीज़ें असाइड दिस विल ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी पाकिस्तान में, और नोबडी कैन टेक द सक्सेस अवे फ्रॉम दिस एग्जीबिशन। Right. So Liviu, do comment on that. What kind of collaboration you are expecting? He's talking about the collaboration with other countries. So have you exhibit new equipments, collaborated equipments here? Yes, we start last year with the cooperation with the Pakistan company, Megaparsec, and
like I told before, it's the first time that we participate to IDEAS, this exhibition. We produce the equipment, precision equipment and test equipment for the laboratory, for the assembly, and we hope that our technology, our competence meet needs of Pakistan. How's your company. experience? Well, we have a big diffusion with the big. Our product is used. Our customer is the main customer in the worldwide from European aerospace manufacturer and the shipping company. So we hope that also here in Pakistan we can meet the good support and good contact to promote, to sell, to make business. We are hoping that you get good business from here. Okay, thank you. So, Keith, do comment on that. First of all, collaboration. How do you find this collaboration with the other countries, with your country? And do you think that this equipments, this Silvio is talking about, equipments are innovative for the rest of the world, and this exhibition is helpful for the other countries to participate here, to get business here, to get different kind of perks from here? Yeah, I think Ideas 22 is an open door for other countries to engage and collaborate on the technologies and systems available. One of the great things about the expo already you can see is that people are already conversing and networking and offering innovative ideas to each other as the expo kicks off. One of the things that we hope to bring with our partners, Megaparsec Innovative Solutions and Mr. Imran Abbasi and Commander Shamir particularly, is we'll expand our footprint in order to bring a higher level of training to some very advanced systems are already here. Also, through the expansion of our Sea King program, we've recently introduced a brand new aircraft, an AW139, into our fleet as well. And we'll be able to offer innovative, cost-effective solutions to any of our clients on that platform as well. So between that and our engineering MRO solution for the for the Sea King fleet as well, we're in a good position to offer and bring a very competitive position to the expo itself. Well, Asad Kamal Sahab, Keith has detailed properly analytical view, but I think that Asad Sahab, जो ये exhibitions हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक्साइटमेंट बिल्डअप किया है पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, आइडियाज़ के हवाले से बात करिए. इनफैक्ट जो पूरी दुनिया की नज़रें हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर एक ग्रेट इमेज बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही है. इन दिस टाइम आप क्या समझते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स वैसे ही थोड़े से कम हो रहे थे, सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर एक्सपेक्टिंग? अगेन अ गुड क्वेश्चन जी. आपको पता है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर द ऑयल इंडस्ट्री. इट्स अ मल्टी-ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड. और अगर पाकिस्तान की ये स्ट्रेंथ है विद अ वेरी पोटेंट मिलिट्री एंड इंडस्ट्री, इफ़ यू कैन मेक गुड प्रोडक्ट्स एंड सेल देम एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, सो व्हाई नॉट. जब हमें इतने नीड ऑफ द आवर इतने डॉलर्स हमें चाहिए, जिस तरह टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आईटी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का एक बहुत बड़ी वर्ल्ड ओवर मार्केट है. बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि अभी पाकिस्तान के वेपन्स के बहुत अच्छे कस्टमर्स बन सकते हैं. अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इवन हमारी मिडल ईस्टर्न जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है वो. दिस इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान. जिस तरह हम प्रोग्रेस करें, आई एम श्योर दैट वील डू ग्रेट इन द फ्यूचर. राइट, चले जी, गुफ्तगू जारी है. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो रिव्यू लास्ट मैसेज, वन लाइन मैसेज फॉर द पाकिस्तानी पीपल. व्हाट काइंड ऑफ एग्जीबिशन यू आर सीइंग देयर? So give me a message for the Pakistani people, for the rest of the world.
a lot of people. One liner. Huh? Yes. So a lot of people doesn't know Pakistan. It's very open country, and it's a country that Friendly. growing. So Yeah, Keith, please, one message for the Pakistan and rest of the world about ideas and about Pakistan. About ideas, I would say keep doing it. It's fantastic. And about the people, keep being you, because I've felt nothing but being welcome since I got here. So thank you. Thank you. Since our last message, we are running out of I time. think मैं as a whole ये दूंगा कि we are a very passionate and a loving country. We are opening our doors to the world, and please come us, embrace us, and see what we are all about. And inshallah you will not be disappointed. Well, thank you so much, guys. चलें जी, गुफ्तगू जारी है. एक ब्रेक के जानिब चलते हैं. साथ रहिए. सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं. हुकूमत पाकिस्तान. पूरी दुनिया में तुर्कों के अजीम जांबाज सितारे और इस्लामी हिलाल के असल मुहाफिज हैं जो इस निजाम को ठीक कर सकते हैं. अब्दुल हमीद के खिलाफ अपनी पहली चाल चलनी है. देखते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब्दुल हमीद को उसके किए की सजा मिले. वेम्बर या फंदी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए. ये तो नाइंसाफी हुई. ये जेवर आपके कमरे में क्या कर रहा था? इस रियासत का सुल्तान मैं बनूंगा. दुनिया की ये नकली हुक्मरान मजलूमों पर इसी तरह से हमेशा जुल्म ढाते रहेंगे. उस्मानी बैंक पर डाका पड़ने वाला है. ये काम कौन सा अंजाम देगा? मुश्किल फैसला है पाशा. मामला पहले से ही उलझा हुआ है. क्या हम बैंक को धमाके से उड़ाने वाले हैं? ये मेरी फतह का दिन है फुआद. एक और मुश्किल घड़ी. हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा. हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं. उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में. दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती.
बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद इसरार तरीन साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले ये बताइए, आइडियाज़ हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक्साइटमेंट देखी जा रही है, 4 साल बाद ये मुनक्किद किया गया है, कितना इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि पाकिस्तान के लिए, और ख़ासकर जब मुल्क के अंदर एक डिफरेंट से सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह ये सब, उसके बाद एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के लिए ये पोर्ट्रे होने जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, क्या समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने दावत दी और ये एग्ज़िबिशन को आप भी प्रमोट कर रहे हैं और हम भी इसी में हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल डिफेंस एग्ज़िबिशन एंड सेमिनार है, आइडियाज़, जो 2020 में शुरू हुआ था जी। और इसका बेसिक मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको हम रोशनास कराएं दुनिया के साथ और दुनिया पार्टिसिपेट करे हमारे साथ। राइट। इस तरह की एग्ज़िबिशंस दुनिया में हर जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड ममालिक है, तकरीबन आलमोस्ट वो सारे एग्ज़िबिट करते हैं, इस तरह की एग्ज़िबिशंस करते हैं। तो पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने ये एक नेमत ही दी हुई है, एक अपने आप को जो हमारी जो डिफेंस की सलाहियतें हैं उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये एक ज़रिया है और बेहतरीन ज़रिया है। इसमें अभी 65 के करीब ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं जी। और जिसमें दुनिया के बड़े नामी ग्रामी जो ममालिक हैं वो शरीक हो रहे हैं सारे। यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, अज़रबैजान है, तुर्की है और चाइना है, और ये जितने भी बड़े ममालिक हैं वो इटली है, ये सारे इनके पेविलियंस है यहाँ पे। और ये इस एग्ज़िबिशन में अपनी उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें हमारे अपने ये जो आपके 2-4 पेविलियन है वो तो प्योरली पाकिस्तानी इंडस्ट्री के पेविलियंस हैं। तो ये एक अच्छा मौका होता है और आपको दुनिया को दिखाने के लिए कि आपके पास क्या क्या दिफाई सलाहियतें हैं मौजूद है। अच्छा सर, क्या नया इस बार हो रहा है? एक कहते हैं ना कि इस बार कुछ नया होने वाला है, तो क्या नया आप पुटअप कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इस बार और दुनिया भर भी? क्योंकि जब ऐसी एग्जीबिशन होती है तो पूरी दुनिया की नज़रें आप पे होती हैं। डिफरेंट फॉरेनर्स से मैं मिली हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सुपर एक्साइटेड है, पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा लेके जाएंगे। क्या समझते हैं आप, नया क्या है इस बार पाकिस्तान की तरफ? नहीं जी, नया तो ये एक दिन में नहीं होता। ये एक तो चूँकि एग्जीबिशन कोविड की वजह से 2 साल हुई नहीं, ये अब ये अमूमन 2 साल के बाद होती है। जब से ये स्टार्ट हुई है तो ये 2 साल के वक्फे से एग्जीबिशन होती है। तो पिछले 2 साल ये कोविड की वजह से हुई नहीं, अब ये 4 साल के बाद हो रही है। तो 4 सालों में काफ़ी कुछ जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, काफ़ी कुछ नया आ जाता है। तो हमारे जितने भी यूनिट्स हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की है। जो भी जैसे हमारा HIT है, PF कामरा है, POF है और PSC कामरा है, हमारे NRTC है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं जिसको हमने इस एग्ज़िबिशन में डिस्प्ले किया है और जो कि पहले यहाँ पे नहीं थी। तो जितनी भी नई चीज़ें आई हैं या जो भी मॉडिफिकेशन हुई हैं तो वो सारी डिस्प्ले में है और ज़ाहिर है दुनिया इंटरेस्टेड है उसमें। अच्छा, दुनिया भी ऑब्वियसली देख रही है और पाकिस्तान की अपनी कोशिशें भी हैं। कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे G2G भी, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कुछ जो है वो बिज़नेस मिलेगा और B2B मार्केट भी मिलेगी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इन दैट नीड? क्या हम कह सकते हैं कि जब हमारी इकॉनमी की सूरत हाल थोड़ी सी वैसे ही जो है वो अलार्मिंग थी, उसके बाद जब PDM की गवर्नमेंट आई तो चीज़ें जो है वो बेहतर हुई। आप समझते हैं कि अब जबकि ये देखा जा रहा है कि G2G या हमें B2B चीज़ों की बिज़नेस की ज़रूरत है, तो कितना बिज़नेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?
जी, बिज़नेस की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ज़ाहिर है दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन्होंने जो बड़े ममालिक हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड को देख लें तो वो ज़्यादातर डिफेंस इंडस्ट्री से ही कमा रहे हैं। यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को ले लें, चाइना को ले लें, जर्मनी, फ्रांस को ले लें, ये सब लोग जो है ना वो डिफेंस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं और हमें भी कोई उसमें वो नहीं है, हम भी अपनी इन सलाहियतों को बरूकार ला सकते हैं, मगर चूँकि इसमें काफ़ी सारा कुछ जो फंड्स हैं वो भी चाहिए होते हैं। प्राइवेट सेक्टर को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और चूँकि दुनिया में भी लोग 60-70% लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से ही इस इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं। तुर्किया है, आप उनकी इंडस्ट्री देखें उसमें ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर है, तो तुर्किया भी बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में और अच्छी खासी उनकी इंडस्ट्री है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम अभी इसमें साथ साथ चलाएं और उसको प्रमोट करें और पाकिस्तान में बहुत स्कोप है और दुनिया में डिमांड भी है, सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा पॉलिश करने की देर है। थोड़ा सा यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्म्स और जब ऐसी चीज़ों की बात होती है, डिफेंस की बात होती है, एक जज्बा भी पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इसमें अटैच होता है। एक तो यंग ब्लड होता है यंगस्टर्स का, ऊपर से वो ये भी चाहते हैं कि वो भी देखें एक्साइटमेंट। तो आप ये कितने दिन के लिए एग्जीबिशन है और इसमें कितने दिन वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे आम लोग? जी, आम लोगों के लिए तो 1-2 दिन मेरे ख्याल में मखसूस है और उनके लिए कुछ वहाँ पे CVU पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स भी अरेंज किए गए हैं ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए और आम लोगों के लिए भी है। ये जब भी कोई भी आए उसको विज़िट कर सकते हैं और ये नुमाइश होती इसीलिए है कि लोग आके देखें और इंटरेस्ट लें, उनको भी आगाही हो, उनको भी पता चले जी कि पाकिस्तान क्या क्या बना रहा है, दुनिया से क्या क्या बन के आ रहा है। दुनिया के भी मुख्तलिफ ममालिक ने यहाँ पे स्टॉल 65 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और 250 प्लस डेलीगेट्स आ रहे हैं जी। जो बाकी कंट्रीज़ जिनके स्टॉल नहीं लगे हुए हैं उनके डेलीगेट्स आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा सर, टेक्निकली अगर बात करें तो किस टाइप के आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान डिफेंस के अंदर यूज़ की जा रही है जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि ये ऐसे एग्जीबिशन पाकिस्तान कर रहा है? टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा खासा दुनिया के साथ चल रहे हैं। हमारी R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उसमें NRTC है, POF है, HIT है, PAC है, कामरा, ये सारे यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस में R&D में भी काम हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़ाहिर है वो जब रिसर्च करते हैं, कुछ चीज़ डेवलप होती है तो उसके ऊपर काम करते हैं और उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और दुनिया में वो कामयाबी से चला भी रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो दुनिया में वेल एस्टेब्लिश्ड जो ममालिक है उनके कंपटीशन पे हम हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चल रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने, कंपटीशन की बात की आपने। तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली, यानी कि अगर कंपटीशन में देखा जाए तो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना हाई कॉम्पिटेंट है? जी, पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। मकसद ये है कि अगर आप उसको ये समझें कि आप बिल्कुल ही एक जो बहुत ही हाई लेवल के जो ममालिक इस वक्त जो वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमीज़ हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी हो रहा है और इतनी तो कम उसमें भी हमने जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम हमारे जो जितने कम वसाइल हैं, जितने कम रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा हम डेवलप कर रहे हैं और डिलीवर भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल हैं और दुनिया में हमने आजमाए हैं, कई लोगों को ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, वहाँ से हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं और बल्कि कई ममालिक तो ये कहते हैं कि जी आपकी ये चीज़ वहाँ से बेहतर है। अच्छा जी, वाओ, इट्स एन ऑनर पाकिस्तान जी के लिए। बिल्कुल। तो सर, डिफेंस प्रोडक्शन जो मिनिस्ट्री है
बेसिकली थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए, लोगों को आगाही होनी चाहिए और लोग जानना भी चाहते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, तो इसके बारे में बताइए कितना जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे पास बहुत कम ज़राए होते हैं लेकिन फिर भी हम अपना काम करते हैं, ये बताइए ज़रा लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटीज़ तो हमारी सारी हैं, हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें जो भी हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो तो हम अपनी पूरी कर रहे हैं। जो अगर बिल्कुल ही नहीं हो रही होती हैं ज़ाहिर है वो फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके जॉइंट वेंचर्स में चले जाते हैं हम कई ममालिक के साथ। तो उन चीज़ों पे भी काम हो रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला यानी कि हम ऑप्टिमिज्म की तरफ है। राइट, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये बहुत ही अच्छा जेस्चर पूरी दुनिया में जाए। खासकर आप समझते हैं कि आपने कहा कि 60 अबव जी बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास। हाँ, हमारे पास PSC कामरा जैसा यूनिट है जो कि दुनिया में एक माना वाला जो जहाज़ों के रिपेयर में, जहाज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि फाइटर प्लेन्स के और जो नॉर्मली जो मिलिट्री के जहाज़ वगैरह होते हैं उन सब में वो एक्सपर्ट है और दुनिया में माना है। अच्छा। और हमारे पास कराची शिपयार्ड है जिसमें हम अभी तुर्की के साथ मिलके बेल्जियम क्लास बना रहे हैं, तो उसका हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तुर्की के साथ। और हमारे पास PUF में तो पहले से ही है, HIT में हमारे पास बहुत कैपेसिटी है काम करने की। NRTC हमारा बहुत आगे है जी, जो नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन उसमें जो गैजेट्स बन रहे हैं वो हम लोगों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और मुख्तलिफ़ किस्म के राडार्स और ये नहीं वो हमारे बिल्कुल एक क्लास की चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बड़ी पसंद भी की जाती हैं और उसकी बड़ी डिमांड है। मैं जहाँ जहाँ भी मुल्कों में जाता हूँ बाहर से तो मुझे ऑर्डर करते हैं कि जी आपकी ये चीज़ें हमें चाहिए, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा सर, एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो नौयत है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना बिज़नेस इस बार हम सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं बिज़नेस बढ़ाने की तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं और जैसा कि आपने कहा ये बहुत बड़ा बिज़नेस है और पूरी दुनिया के बड़े ममालिक भी इस बिज़नेस के अंदर हैं, तो आप समझते हैं पाकिस्तान इस बार कितना बिज़नेस कर लेगा दिस काइंड ऑफ एक्सपो? जी ये तो एक दिन से नहीं होता, ये तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस है, चलता रहता है। जैसे आपने जॉइंट वेंचर्स की भी बात की ना? जी जॉइंट वेंचर्स भी करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैंने कहा जितना प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा उतना ये बिज़नेस आगे जाएगा। आप दुनिया के किसी भी एग्जीबिशन में जाएं, मैंने आपसे कहा कि 60-70% उसमें प्राइवेट सेक्टर से कंपनीज होती हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो। वो उसमें प्राइवेट सेक्टर उनके साथ मिल के कर रहा होता है। तो इस चीज़ की हम काफ़ी महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम इन्वॉल्व रखें तो बहुत बड़ा बिज़नेस मिलेगा हमें इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक पाकिस्तान के थोड़े से इमेज की बात करें कि थोड़ा सा हम देख रहे थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था, अकेला रह गया था। अब पाकिस्तान के इतने ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इतने बाहमी ताल्लुकात टाइज जो थे वो बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। क्या समझते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विज़िट, सऊदी अरब, फिर चाइना, फिर डिफरेंट प्रपोजल्स, ऐसी एग्जीबिशन जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान के बारे में लोगों से जानेंगे और फिर वापस जाएंगे अपने मुल्क के अंदर, तो वो पाकिस्तान का इमेज कैसे पूरी दुनिया में फैलाएंगे? नहीं, वो जो आइसोलेशन की आप बात कर रही हैं वो तो हमारे दुश्मनों की ख्वाहिश हो सकती है और प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आपके सामने 65 कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, 250 प्लस डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है और दुनिया के साथ इंटरेक्शन में बहुत अच्छा है। इसी तरह हम दुनिया में जाते हैं एग्जीबिशंस में और एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, हम जो भी हमारे यहाँ जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ भी लेते हैं उनसे। तो ये कोई बात नहीं है कि हम आइसोलेशन में, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। नहीं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब की या दिस पीडीएम गवर्नमेंट, इनकी अपनी काविश, जिन्होंने बड़े तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी। यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर हम देखें, जैसे कि पाकिस्तान फ्लड के डिज़ास्टर में था और फ्लड से निमटने के बाद पूरी दुनिया ने इसको देखा कि हाँ भाई पाकिस्तान की एक अपनी स्ट्रेटेजिक जगह है और वो इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो आप समझते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एग्ज़िबिशन होना बड़ी खुशाइन बात है? जी, ये इस तरह के एग्जीबिशन तो लाजमी बात है, उसको और प्रमोशन मिलती है। और उसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी, मैं चूँकि उनके साथ कॉन्स्टेंटली राब्ते में भी होता हूँ और हमारी इस पर बात भी होती है, तो वो खुद भी बड़े कीन है इसको डेवलप करने के लिए जो इंडस्ट्री है। और उन्होंने वादा भी किया हुआ है हमारे 2-4 यूनिट्स को विज़िट करने का। अच्छा। कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। अगर थोड़ा सा देखा जाए कि आपने जैसे कंपैरेटिवली बताया था कि पाकिस्तान बहुत आगे है और कई मुल्कों से बहुत ज़्यादा आगे, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत माशाल्लाह ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की के पाकिस्तान को ये मिला है। सर क्या समझते हैं इन फ्यूचर हम कहाँ खड़े? जी देखें, फ्यूचर में क्योंकि नई नई चीज़ें भी आ रही होती हैं और हमने पीछे से भी कवर अप रखना पड़ता है, तो फ्यूचर में भी हमारी बहुत, अभी मैं साउथ कोरिया से होके आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे उनकी जो टेक्नोलॉजी चल रही है अगले 5-10 सालों के बाद जो आनी है, उस पे भी अभी हम काम कर रहे हैं कि हो सकता है उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर हो जाए, हो सकता है उनके साथ कोई हम आगे बढ़े। तो इस तरह की चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि कोरिया के साथ हो, हम मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारी ये इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि किसी के साथ जॉइंट वेंचर हो रहा होता है, किसी के साथ TOT यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में बात हो रही होती है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला होपफुली कि हम इसमें ज़्यादा आगे जाएंगे। पाकिस्तान के बिहाफ पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट आइडियाज़, अबाउट द इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्या देना चाहेंगे मैसेज? जी, आइडियाज़ तो एक ज़ाहिर सी बात है, एक एक्सप्रेशन है अपने जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसको डिस्प्ले करने का। जी। और हमारे लोगों के लिए, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बाहर की जो एग्जीबिशंस होती हैं वो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको वो ज़्यादा फाइनेंशियली वो सूट नहीं कर रही होती हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है आइडियाज़ जो पाकिस्तान में एग्जीबिशन है उसमें अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का और दुनिया को दिखाने का, दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का। यहीं से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और यहीं से आपकी इंटरेक्शंस चलती है। तो आइडियाज़ तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ज़ाहिर है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में इसका एक कलीदी किरदार है। राइट, आइडियाज़ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए और हम दुआ गो हैं कि हमारे लिए ऐसे ही मौके, ऐसे ही B2B बिजनेसेस, G2G बिजनेसेस जो हैं वो मौजूद रहें। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है मोहम्मद इसरार साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं जाते जाते एक बात कि पाकिस्तान की रौनकें ऐसे ही बहाल रहें और साथ साथ जैसे पाकिस्तान चलेगा, सनतें चलेंगी तो ही ये मुल्क तरक्की करेगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।